अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज फैक्ट्री। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी तवज्जो एक निहायत ही अहम और हसास मामले की तरफ दिलाता हूँ। कोरोना वायरस जैसी वबा की वजह से पूरी दुनिया और मुल्क भर में सूरत हाल ये है कि कोरोना के अलावा मीडिया पर कोई ऐसी खबर दिखाई नहीं देती। इसी सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए मुल्क में इसराइली लॉबी मुतहरिक हो गई है। ये जो शख्स आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, इसका नाम डेविड आरियल है, लेकिन इसका साबका नाम मौलाना खलील रहमान रहीमी है। दोस्तों, ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस शख्स का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। दोस्तों, आइए आपको इस शख्स का तारुफ कराता हूँ। दोस्तों, वीडियो में नज़र आने वाला ये शख्स, जिसका नाम खलील रहमान रहीमी था, लेकिन बदकिस्मती से इसने इस्लाम जैसे अजीम मज़हब को छोड़कर यहूदियत इख्तियार कर ली और इसने अपना नाम खलील रहमान रहीमी से डेविड आरियल रख लिया है। और दोस्तों, इसमें हैरान बात यह भी है कि इसने अपने CNIC पर भी अपना नाम तब्दील करवा लिया है। और इससे भी ज़्यादा ये कि प्रेस क्लब के सामने मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा इसराइली झंडे के साथ एहतजाज करते हुए ये कहता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट से इसराइल के ख़िलाफ़ नफ़रत आवेज़ अल्फाज ख़त्म किए जाएँ ताकि पाकिस्तानी बआसानी इसराइल जा सके। दोस्तों, एक और बात जो ज़रूरत तवज्जो है कि इस शख्स के वालिद मशहूर आलिम दीन और कारी यासीन हैं। दोस्तों, बरतानिया में कुछ साल पहले पाकिस्तान इसराइल अलायंस के नाम से एक तंजीम बनाई गई थी। इस तंजीम का मकसद पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम कराना और पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात कराना है। इस तंजीम का बानी पाकिस्तानी निजात बरतानी पुलिस मुल्ला आज़िम नूर दाहरी है। ये शख्स इसकी सेंट्रल कमेटी का मेंबर है। पहले ये ख़ुद को मुस्लिम जाहिर करता था और कहता था कि मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा, जबकि अब इसका कहना है कि पाकिस्तान में 6 से 7 हज़ार यहूदी बसते हैं और इनका हक़ है कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अपने मरकज़ इसराइल का सफ़र कर सकें। और मज़ीद इसका ये भी कहना था कि कोरोना वायरस जैसी वबा यहूदियों से नफ़रत करने की वजह है। तफसीलात के मुताबिक इस शख्स ने पहले अपना हुलिया बदला और इसके बाद इसने अपना नाम खलील रहमान रहीमी से डेविड आरियल रख कर CNIC पर भी अपना नाम तब्दील करवा लिया है। और इसके बाद इसने पाकिस्तानी पासपोर्ट से इसराइल के ख़िलाफ़ अल्फाज ख़त्म करने की मुहिम शुरू कर दी। 3 माह कबल इसने वज़ारत ख़ारजा को दरख्वास्त लिखी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट से इसराइल के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे अल्फाज ख़त्म किए जाएँ ताकि वो इसराइल का सफ़र कर सके, मगर वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम ने इसका पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया। जिसके बाद डेविड आरियल गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहा है और इसराइली झंडे पर मुश्तमिल खेमे के सामने अपना मुतालबा दोहरा रहा है कि इनके पासपोर्ट से इसराइल के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे अल्फाज ख़त्म किए जाएँ। जबकि दूसरी तरफ इसका ये कहना है कि नाम की तब्दीली के बाद सोशल मीडिया पर इस पर तनकीद हो रही है और लोग इसको यहूदी लफ्ज़ों पुकार रहे हैं। जबकि इसका ये भी कहना है कि ये खादिमुल कुरान और सच्चा मुस्लिम है और उसे ख्वाब में बशारत मिली, जिसके बाद इसने अपना नाम डेविड आरियल रखा है। दोस्तों, इन तमाम बातों में हैरत और मुतवज्जह कुन बात तो ये है कि हुकूमत के किसी भी इदारे ने अब तक इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया है और सोशल मीडिया पर लगातार ये दीगर मुसलमानों में जहर भर रहा है। और ताज़ा तरीन ख़बर तो ये है कि शहीर सियालवी ने इसके खेमे को फाड़ा है जिस पर इसराइल का निशान बना हुआ था। दोस्तों, क्या हम अब इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत कब इस पर एक्शन लेगी? तो हम बिल्कुल गलत हैं, बल्कि हम सबको इस प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आगे शेयर करके इस शख्स के ख़िलाफ़ मुहिम में अपना हिस्सा डालें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद अच्छी और नॉलेज से भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।